Hello friends, welcome to my channel StatX. This is our third video on descriptive measures, जिसमें हम पहले एग्जाम्पल 2.1a और 2.1b कवर कर चुके हैं। आज हम एग्जाम्पल 2.2 करेंगे, तो चलिए शुरू करते हैं। तो जैसा कि आप देख सकते हैं कि एग्जाम्पल 2.2 जो है वो एग्जाम्पल 2.1b के जैसा ही सिमिलर है, जिसमें हमें मीन निकालना है और क्लास इंटरवल है और फ्रीक्वेंसी है। बट वो पहले वाले क्वेश्चन से कैसे डिफ़र करता है, आज हम आपको ये समझाएंगे, और इसमें क्या एक नया अप्रोच लगा सकते हैं मीन निकालने का, वो भी हम आपको समझाएंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो जैसा कि आप जानते हैं कि हमारा क्लास इंटरवल गिवन था, वो था 0 से 8, 8 से 16, 16 से 24, 24 से 32, 32 से 40 एंड 40 से 48। तो सबसे पहले मैंने बताया था कि जब भी आपको क्लास इंटरवल गिवन हो तो वो x नहीं होता, हमें x निकालना होता है। और x कैसे निकालते हैं? अपर लिमिट प्लस लोअर लिमिट डिवाइडेड बाई 2। ये मैंने पिछले वीडियो में भी बताया था, आप जाकर देख सकते हैं। अपर लिमिट प्लस लोअर लिमिट डिवाइडेड बाई 2। सो यहाँ पर अपर लिमिट है इस क्लास इंटरवल के लिए 8, लोअर लिमिट है 0। सो 8 प्लस 0 बाई 2 4। फिर उसी तरीके से 16 प्लस 8 करेंगे आप तो 24 आएगा। 24 डिवाइडेड बाई 2 12 हो जाएगा। इसी तरीके से आप जब सॉल्व करेंगे तो इसका 20 आएगा, 20 आएगा। 8 का डिफरेंस देख सकते हैं आप। फिर 28 आ जाएगा, फिर 36 आ जाएगा, उसके बाद में 44 आ जाएगा। तो ये मेरी x की वैल्यूज़ हो जाएंगी, ये मेरी x की वैल्यूज़ हो जाएंगी। अब हम क्या करेंगे? फ्रीक्वेंसी फाइंड आउट। फ्रीक्वेंसी हमें गिवन है जो कि है 8, 7, 16, 24, 15, 7। सबसे पहले फ्रीक्वेंसी का सम कर लेंगे। सो 8 प्लस 7 प्लस 16 प्लस 24 प्लस 15 प्लस 7, ये आता है सम इसका 77। अब पिछले वाले वीडियो में क्या किए थे हम कि मीन निकालने के लिए f इंटू एक्स का मल्टीप्लिकेशन कर दिए थे, और फिर उसके बाद उसका सम डिवाइडेड बाई सम ऑफ फ्रीक्वेंसीज, ये निकल जाता था। लेकिन अगर हम f इंटू एक्स को मल्टीप्लाई करते हैं तो जैसे देख सकते हैं 36 इंटू 15 बड़ा कैलकुलेशन है, 28 इंटू 24 बड़ा कैलकुलेशन है, 44 इंटू 7 एक बड़ा कैलकुलेशन है। तो टाइम टेकिंग बहुत ज़्यादा है। इसके पहले वाले में ये जो f की वैल्यू x की वैल्यूज़ थी वो स्मॉल थी। तो अब करते क्या है, हम बेसिकली एक a यानी कि एज्यूम्ड मीन एज्यूम कर लेते हैं। हम यहाँ पर एक a एज्यूम करते हैं। अब वो a कैसे एज्यूम करते हैं और किस में एज्यूम करते हैं? तो वो हम x की वैल्यूज़ में एज्यूम करते हैं। और किसको एज्यूम करते हैं? तो पहले हम एक्स की वैल्यूज़ को देखते हैं कितने हैं। 1, 2, 3, 4, 5, 6। जनरली अगर एक्स की वैल्यूज़ ऑड आती तो हम बीच वाला कंसिडर कर लेते हैं। जब एक्स की वैल्यूज़ इवन आई हैं तो मेरे पास या तो 20 कंसिडर करने को है या फिर 28। तो आप किसी एक को कंसिडर कर सकते हैं, आंसर में कोई वेरिएशन नहीं आएगा। तो हम ए को यहाँ पर जो है वो 28 कंसिडर कर लेते हैं। सो ए इज़ इक्वल टू 28। ये मेरा एज्यूम्ड मीन है, ऐसा हमने मान लिया कि ये मेरा मीन है। तो यहाँ से हम क्या करेंगे, जो x है उसको इस एज्यूम्ड मीन से इंडिविजुअली माइनस करेंगे। सो लाइक 4 माइनस 28 इस तरीके से। उसी तरह से 12 माइनस 28 इस तरीके से माइनस करेंगे। लेकिन जब आप इसको माइनस करोगे तो आप क्या फाइंड करोगे कि 4 माइनस 28 भी 24 है, 12 माइनस 28 भी आपका 14 है, 16 है। तो ये और बढ़ा आ रहा है वैल्यूज़, ये वैल्यूज़ भी बढ़ी आ रही है। फिर उसका फ्रीक्वेंसी के साथ मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो और कैलकुलेशन टीडियस हो जाएगा। तो उस केस में हम क्या करते हैं कि हम x माइनस ए जो निकाले हैं उसको फिर हम h से डिवाइड करते हैं। h क्या होता है? ये जो हमारे पास क्लास इंटरवल होते हैं इनका विड्थ मतलब 0 और 8 के बीच में क्या विड्थ है? 8 का। 8 और 16 के बीच में क्या विड्थ है? 8 का। बेसिकली डिफरेंस 16 और 24 के बीच में क्या विड्थ है? 8 का। तो अगर ये विड्थ सेम होती हैं तो ही हम इस x माइनस ए में h से डिवाइड कर सकते हैं। अदरवाइज़ हम x माइनस ए में h से डिवाइड नहीं करेंगे, हम सीधा x माइनस ए से ही प्रोसीड करेंगे। तो चूँकि विड्थ सेम है तो हम x माइनस ए से h को डिवाइड कर सकते हैं। तो x माइनस ए डिवाइडेड बाई 8, क्योंकि विड्थ जो है वो 8 की है। तो इसको सॉल्व करेंगे तो -3 आएगा। 12 माइनस 28
अपॉन में 8, इसको सॉल्व करेंगे तो -2। सिमिलरली आगे सॉल्व करेंगे x माइनस ए अपॉन में h तो -1, x माइनस ए अपॉन में h 0, x माइनस ए अपॉन में h 1, x माइनस ए अपॉन में h 2। ये आ गया मेरा, जिसको हम कहते हैं d, डेविएशन। डेविएशन होता है x माइनस ए जो एज्यूम्ड मीन किए थे डिवाइडेड बाई h जो हमारे पास वेट था, ये d। अब ये बना मेरा नया x, अब ये मेरा x नहीं रहा, ये मैंने एक नया x बनाया। कैसे? एज्यूम्ड मीन कंसिडर किया, एज्यूम्ड मीन कंसिडर करने के बाद अगर विड्थ सेम है तो h से डिवाइड किया, तो ये मेरा नया x बना अब, जो कि है d। अब हम क्या करेंगे, f इंटू डी सॉल्व करेंगे। f इंटू डी क्या होता है, 8 इंटू -3 -24, 7 इंटू -2 14, 6 इंटू -1 16, 24 इंटू 0 0, 51 इंटू 15, 7 इंटू 2 14। ये हो गया। अब हम इसका सम फाइंड करेंगे। सो इसका सम आता है -25। ये हो गया आपके पास सम। अब हम जो मीन का फॉर्मूला लगाएंगे वो पुराना वाला मीन का फॉर्मूला नहीं लगाएंगे जो ये था, समेशन ऑफ एफ इंटू एक्स अपॉन में समेशन ऑफ एफ। ये गलत फॉर्मूला हो जाएगा, ये फॉर्मूला गलत हो जाएगा। क्यों? क्योंकि हमने क्या किया है, ए एज्यूम्ड किया है, ए एज्यूम किया है ना, और एक्स माइनस ए कर रहे हैं, तो यहाँ पर ए प्लस में आएगा, प्लस। अब हम क्या करेंगे, समेशन किसका निकालेंगे, एफ इंटू डी का ना, एफ इंटू डी का समेशन अपॉन में समेशन ऑफ एफ। अब आप एक चीज़ यहाँ पर हम क्या भूल रहे हैं कि हमने एच से डिवाइड भी किया था, तो जब हमने एच से डिवाइड किया था तो हमें एच से मल्टीप्लाई भी करना पड़ेगा, तभी जाके मेरा आंसर सही सही आएगा। जैसे एक्स से यहाँ से सब्ट्रैक्ट किया था तो यहाँ पर एक ऐड किया एक्स को, ए को सॉरी, उसी तरीके से एच से डिवाइड किया तो एच से मल्टीप्लाई भी किया, तो ये हमारा मीन आ गया। ये हो गया मेरा नया मीन का फॉर्मूला, ये हो गया मेरा नए मीन का फॉर्मूला। ये कब हम अप्लाई करते हैं, जब हमारे पास ए एज्यूम्ड मीन हम एज्यूम करते हैं और एच जो हम कंसिडर करते हैं तब। तो ए क्या है 28 प्लस समेशन ऑफ एफ डी हमारे पास आया था माइनस में 25, समेशन ऑफ एफ आया था हमारे पास 77, और एच क्या है हमारे पास 8 यानी विड्थ। तो जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो 28 माइनस 25 इंटू 8 200 अपॉन में 77। तो इसको सॉल्व जब हम करते हैं तो मेरे पास आंसर आता है 25.40, 25.40 जो आता है ये हमारा मीन आता है। तो ये होता है तब जब हमारे पास x की वैल्यूज़ बहुत बड़ी हो और मल्टीप्लिकेशन टीडियस हो, तो हम d एक एज्यूम करते हैं, d को डेविएशन कहते हैं, जो कि होता है x माइनस ऑफ a। अगर सारे विड्थ सेम है तो h डिवाइड करेंगे, अगर विड्थ सेम नहीं है तो h से डिवाइड नहीं करेंगे, सिर्फ d को x माइनस a ही कंसिडर करेंगे। a क्या होता है हमारे पास, एज्यूम्ड मीन होता है। एज्यूम्ड मीन हम कैसे फाइंड करते हैं, अगर x सारी ऑड है तो बीच की वैल्यूज़ ले लेते हैं, लेकिन अगर x की वैल्यूज़ इवन है तो कोई भी एक वैल्यू ले लेंगे तो सेम आंसर आएगा। फिर उसके बाद ये जो d आता है उसको f के साथ मल्टीप्लाई करते हैं, उसका सम फाइंड करते हैं, और फिर ये वाला फॉर्मूला हम लगाते हैं मीन का। सो आई होप यू लाइक दिस वीडियो। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है देन डोंट फॉरगेट टू लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू।